Morning, dear students. I hope you enjoyed the story of Mrs. Shinde and Shanti. Now we have to discuss the different roles of different persons. So first we are going to discuss the police role. What is the role of police in investigating a crime? One important function of the police to investigate. पुलिस का सबसे important function क्या है? Investigate करना, छानबीन करना. Any complaint about the commission of a crime. जो भी क्राइम हुआ है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना किसकी ड्यूटी है? पुलिस की. एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस. इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ होती है कि विटनेस की, जो भी विटनेस गवाही दे रहा है उसकी स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करना. एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, और जो जो एविडेंस वहाँ पे मिलते हैं उनको कलेक्ट करना. सो शांति राजपूत के सिंह में भी आपने देखा होगा केस में कि दे हैव टू कलेक्ट द एविडेंस. पुलिस हैज टू कलेक्ट द एविडेंसेस. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. अब ये इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बेसिस पे पुलिस को क्या फ्रेम करनी पड़ती है? एक ओपिनियन, एक राय देनी पड़ती है अपनी. इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, देन दे फाइल ए चार्जशीट इन द कोर्ट. अगर उनको लगता है कि एविडेंसेस जो हैं वो एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में है, गिल्टी मान रहे हैं, उसको अपराधी मान रहे हैं, तो चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में. एज स्टेटेड at the beginning of the chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. बिगिनिंग में ही हमने बता दिया था, पुलिस ये डिसाइड नहीं करती कि ये पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है. किसका काम है? जज का. यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ. ठीक है, रूल ऑफ लॉ हम पढ़ चुके हैं. विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड. सबको कानून का अधिकार है. दिस इंक्लूड्स द पुलिस. तो पुलिस के लिए भी लॉ है, पुलिस के लिए भी नियम है. Therefore, police investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect to human rights. अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस को. पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग करना है और पूरी रिस्पेक्ट करनी है ह्यूमन राइट्स की. ह्यूमिलेट नहीं कर सकता वो किसी को भी. द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन द गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन. सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है पुलिस डिपार्टमेंट को भी. जब आप अरेस्ट करते हो तो आप क्वेश्चंस पूछते हो, इंटेरोगेट कर रहे हो, उनसे क्वेश्चंस के पूछ रहे हो, उनसे कोई भी आप एक्सप्लेनेशन ले रहे हो, डिटेंशन कर रहे हो क्राइम के अगेंस्ट, द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर. किसी को टॉर्चर करना अलाउड नहीं है. बीट और शूट, किसी को मार भी नहीं सकते. एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. छोटे से अपराध के लिए उसको कोई पनिशमेंट भी पुलिस नहीं दे सकती. This has been mentioned by the Supreme Court laws. According to Article 22 of the Constitution and criminal law, guarantee to every arrested person the following fundamental rights. तो आर्टिकल 22 क्रिमिनल को भी राइट दे रहा है, फंडामेंटल राइट. सो लेट अस सी व्हाट दे हैव गिवन. नंबर 1, द राइट टू इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड. अब जिस पर्सन को पकड़ के जा रही है पुलिस, तो उसकी ड्यूटी उसको इन्फॉर्म करे कि ये क्यों अरेस्ट कर रहे हैं हम आपको. द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट. और उसका सेकेंड राइट क्या है? उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लिया जाए 24 आवर्स के बीच में. द राइट नॉट टू बी इल ट्रीट, उसके साथ मिसबिहेव ना किया जाए, टॉर्चर ना किया जाए ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज. जबरदस्ती उसको रूम में बुला के उससे जबरदस्ती कन्फेस कराने से भी दैट इज नॉट कंसिडर्ड द एविडेंस. उसको प्रूफ कोर्ट नहीं मानती. ए बॉय under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning. किसी भी वुमेन को और किसी भी बॉय को जो 15 ईयर से कम का बच्चा है उसको वो क्वेश्चन के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते. सो दीज 5 points you have to mark and you should write as extra question. I will tell you when the chapter is over. Next, we will discuss about the FIR. FIR, I told you earlier, that is the first information report that the police can begin with the investigation into the crime. Crime की investigation कहाँ से start होती है बेटा? FIR से. I told you the first information report.
The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR when a person gives information about a cognizable offense. जब कोई भी पर्सन आपको बता रहा है कि ये क्राइम हुआ है, ये गलत काम हुआ है, तो FIR नोट करना उसकी ड्यूटी भी है. दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ईदर ओरली और इन राइटिंग. ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं हम? ओरली भी दे सकते हैं और राइटिंग में भी दे सकते हैं. द FIR यूजुअली मेंशन द डेट. FIR पे क्या क्या चीज़ होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द डेट, टाइम, place of the offense, details the basic facts of the offense, including a description of the events. If known, the identity of the accused persons and witnesses is also mentioned. These are the pictures of the FIR. ठीक है, इसमें सारी डिटेल होती है. There is a prescribed form in which the police registers an FIR. पूरा फॉर्म है एक प्रॉपर जिसमें वो FIR रजिस्टर करती है. It is signed by the complainant, जो कंप्लेंट कर रहा है उसके द्वारा ये साइन की जाती है. द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट ए फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस. उसको फ्री में देनी पड़ेगी ये कॉपी क्योंकि उसने कंप्लेंट की है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ द पुलिस.